सर ये सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में आग लगी है, तो आप पहुंचे यहाँ पे, क्या नज़र आया आपको? देखिए, आग से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम तो खुद दुकानदार हैं। अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो दुकानदार 5-10 साल पीछे चला जाता है। तो रात ज्ञानचंद गुप्ता जी से भी बात हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके ये एक तो मार्केटें पक्की हो, जो बहुत टाइम से मार्केट वाले सभी बता रहे, एक डिमांड है मार्केट की, और इतना बड़ा हादसा हो गया तो सबसे पहली कोशिश रहेगी इनको पक्का किया जाए और इनको मुआवजा दिलवाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये लोग अपना काम शुरू कर सकें। और सारी टीम, सारी सरकार इस विषय पे लगी हुई है और सारी टीम आप देख भी रहे हो बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। और गुप्ता जी से एक बार फिर बात करते हैं और मुआवजे के लिए अपील है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली का त्यौहार 1 से 1.5 महीने बाद दिवाली का त्यौहार है और त्योहारों के लिए ये दुकानें ज़्यादा मशहूर हैं, तो अब वो दिवाली उनकी ख़राब हो गई, सर उसके लिए प्रशासन कितनी तीव्रता से काम करेगा सर? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि त्योहारी सीज़न है और हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का तो बहुत बड़े त्यौहार है। इस सीज़न में हर दुकानदार ने, जैसे अभी रमेश जी बता रहे, कल रात ही 2.5 लाख रुपए का सामान आया, तो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा लोन लेके, प्राइवेट फाइनेंसर से पैसे लेके, तो क्योंकि दुकानदार के नाते हमें पता है किस तरीके से वो मैनेज करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी। स्पीकर साहब विदेश में हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे लोकल विधायक है, वो विदेश में 1-2 दिन में वो आ जाएंगे और इन बिटवीन हम बात करते हैं। अभी कमिश्नर साहब आए हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा से भी मैंने बात की है, क्योंकि ये हुड्डा की लैंड है। तो धर्मवीर जी से अभी बात हुई, वो भी आज यहाँ पर वो जो है हम अपना मुआयना करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश ये रहेगी भी जितनी जल्दी हो सकता है इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाए, यहाँ क्लियर किया जाए जगह को, और इनको ताकि त्योहारी सीज़न में इनको फ़ायदा मिले। तो कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी। सर अब त्यौहार तो 1.5 महीने बाद है, वो तो खैर लगता नहीं कि 1.5 महीने तक ये सारा कुछ दुरुस्त हो पाएगा। सर तो अगला सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार मार्केट है ऐसी और कई मार्केटें ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर प्रशासन जो है कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाता है, जिस तरह कि अब यहाँ पर आज हुआ, इनके पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं थे जिससे आग पे समय रहते खुद भी काबू पा लेते। तो क्या पंचकुला में ऐसी और जगह है जहाँ पर कोई ना कोई मॉकड्रिल चलाई जाएगी, कोई ना कोई इंतजाम देखे जाएंगे, ताकि त्योहारों में ऐसी दिक्कतें परेशानियाँ और आगे ना आए भविष्य में? देखिए, अब आपने कहा है कि भाई हर मार्केट की दिक्कत तो है ही है, लेकिन आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, ये चल ही रही थी दुकानें। लेकिन जब हादसा होता है तो देखो उससे सबक लेने चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर जगह इस तरीके की व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ताकि आगे से ऐसा कोई हादसा ना हो। वार्ड पार्षद सोनिया सूद भी यहाँ पर है, मैडम क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरे पास तो मैं यही कहूँगी कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है मैं रेडी मार्केट में ही यहाँ ही होती हूँ और जो भी कोई भी फेस्टिवल होता है हमारी शॉपिंग यहीं से होती है। मैं कहूँगी हमारे 9 और 10 की तो ये जान थी रेडी मार्केट। मैं एक शॉपकीपर को यहाँ जानती थी, कुछ भी लेना होता था फट से वहीं पहुँचते थे। आज ये मंजर देख के इतना भयानक, वो अंदर से इतना दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। हमारी तो मैं कहूँगी कि हमारे वार्ड की एक सड़क भी टूटती थी तो हमारी जान को आती थी कि इसको ठीक करवाएं पहले। अब यहाँ तो इतना भारी नुकसान हो गया, तो मैं तो परमात्मा से यही उनको आश्वासन दिलाऊंगी, भगवान अब कहते हैं जिस तन लागे 100 तन जाने। अब उनके ऊपर क्या बीतती है ये उनको पता है, हमारे ऊपर ही हमें ही नहीं बर्दाश्त होने को हो रहा है, तो उनकी क्या हालत होगी कुछ शब्द नहीं है इसके बारे में, क्योंकि उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो उनको खड़े होते होते भी टाइम लगेगा। हाँ जी, आपने जो पूरा वाकया देखा है और बात काफ़ी भावुक भी हो रखी है और काफ़ी देर से आप यहाँ पर देख रहे हैं स्थिति को, तो क्या प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से या प्रशासन को ये बातें पहुँचाई जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, पूरी बातें पहुँचाई जाएंगी की बात जो है, जैसे कि सर ने बोली है, और ये जो बातें हैं क्या वो आगे तेजी से की जाएंगी मैडम? इसके काफ़ी लोग बिल्कुल ये बातें तो देखो हमें कहने की नहीं, हमने करके दिखाएंगे। ऐसा तो कहने की तो बात है नहीं, जितने हमसे हो सके उससे ऊपर हम कोशिश करेंगे कि ये सब हमारा इतना कर सके। यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका हुड्डा भी मौजूद है, मैडम आप क्या कहेंगी अब? जी, इस समय में तो हम ये कहेंगे, मैं, मेरी बहन, हम सब एक होकर रेडी मार्केट के लिए काम करेंगे। कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे जितने भी रेडी मार्केट के लोग हैं एक कमेटी बनाएंगे, सबसे सलाह मशवरा करके जो कंपनसेशन होगा, जो त्यौहार आ रहा है जल्दी से जल्दी, हमारे भाई ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे और कंपनसेशन दी जाएगी। और दिवाली से पहले कोई तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करेंगे कि भाई लोगों को दिवाली पे नुकसान ना हो।
जिसका माल रखा गया है, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं तो मेरी बहन को और मेरे भाई को यही कहूँगी कि इंश्योरेंस की भी सुविधा होनी चाहिए, रेडी मार्केट वालों को भी इंश्योरेंस होना चाहिए। बड़ी शोरूम्स है, दुकानें हैं, सबके पास इंश्योरेंस होता है, माल मतलब इंश्योरेंस होता है, मिल जाता है। एक वो तो रहता है कि वापस मिलेगा। यहाँ मैं सबसे पूछ रही थी कि भाई इंश्योरेंस, कहते रेडी मार्केट में इंश्योरेंस नहीं होता, तो ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि भाई साहब ये प्रावधान होना चाहिए इंश्योरेंस का, फायर सेफ्टी का, मॉक ड्रिल्स का। टाइम टू टाइम जो हमारी फायर ब्रिगेड्स हैं उनका चेकअप होना चाहिए। और सीरियस नोट पे हम हमेशा मॉक ड्रिल को बड़े सस्ते में ले लेते हैं कि क्यों ड्रिल करना, क्यों ट्रेनिंग करनी, क्यों ये सब करना। आज हमें पता चल रहा है क्यों करना। 10 सेक्टर में जब सिलेंडर फटा था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, फायर ब्रिगेड रोड गलियों के अंदर ही नहीं घुस पाई थी। उससे हमें सीख ले लेनी चाहिए थी। यहाँ पर भी टाइम टू टाइम, ये पूरे पंचकूला की शान है रेडी मार्केट। अगर कहीं भी कोई त्यौहार होता है या रोड ब्लॉक हो जाती है, दिवाली हो, करवा चौथ हो, गणेश चतुर्थी हो, कुछ भी हो, सारा सामान यहीं से जाता है। तो हे भगवान परम पिता माँ से मेरी तो ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इस कठिन समय में हिम्मत दे और हम सब एक होके इसका निपटारा करें। सूद साहब, अभी कुछ लोग यहाँ पे आए थे सेक्टर 9 की रेजिडेंशियल से, उन्होंने कहा था कि हम व्यक्तिगत तौर पे इन मार्केट वालों की मदद करेंगे, तो आप अब उनसे साथ क्या कोई वार्ड का एरिया वार्ड मैडम वार्ड से ही आप बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से इनको मदद दिलाई जाएगी? क्योंकि उनका कहना था हमसे, उन्होंने बताया कि हम 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जिसकी जैसी श्रद्धा हो सकी वो उनको मदद करेंगे। ये उनकी भावना थी, मुझे भी बताया। धीर साहब थे, कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि हम सेक्टर 9 से जो भी फंड्स हो सकते हैं हर घर से इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमने उनको ये कहा है कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सरकार सक्षम है। सरकार के लेवल पे एक बार हम चेक करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।